हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा 11वां पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ने जा रहे हैं। पाठ में प्रवेश करने से पूर्व आइए उस महान लेखिका के बारे में परिचय देखें, जिसका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फुर्खाबाद नामक स्थान पर हुआ था। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवयित्री थी। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की। इन्हें यामा नामक काव्य संग्रह पर सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1988 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नीरजा, दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि। सन 1987 में 80 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। बच्चों, इस पाठ में महादेवी वर्मा जी के संस्मरण के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान, जो एक महान कवयित्री है और महादेवी जी की बाल सखी भी थी। इस संस्मरण में महादेवी जी ने अपने बचपन से लेकर सुभद्रा कुमारी के मृत्यु तक अपनी सारी यादों को इस पाठ में संजोया है। सुभद्रा जी की पारिवारिक जीवन से लेकर साहित्य जीवन को इस पाठ में उभारा है। सुभद्रा जी की अविस्मरणीय योगदान का पक्ष भी उन्होंने विशेष रूप से बताया है। बच्चों, संस्मरण यानी कि दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, जो बीती हुई हमारी यादें होती है उसे ही संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण उन व्यक्ति के बारे में होता है जो हमारे जीवन में हमेशा निकट रहते हैं। पाठ के शुरू में बचपन की जो यादें हैं और आज का जो समय है उसमें हमारी यादों का जो पर्टिकुलर बदल होता है उसे बताने का प्रयास किया गया है। बच्चों, हमारी जो बचपन की यादें होती है ना, वो एक चित्रशाला जैसी होती है, यानी कि एक पिक्चर के जैसी हमें दिखाई देती है जब हमें उसे याद करते हैं, और उनसे हमारा रिश्ता मोह वाला रिश्ता होता है। समय के संदर्भ में देखें तो वह लंबा अंतराल होता है, लेकिन हम इसे वार्धक्य की दृष्टि से भी इसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यानी कि हम कितने भी बूढ़े क्यों न हो जाए, जो हमारे निकट के अनुभव रहते हैं, निकट के व्यक्ति, जो प्रियजन व्यक्ति रहते हैं, उनकी यादें हमें बूढ़े होने के बाद भी हमेशा याद रहती है। लेखिका यहाँ पर यह कहना चाह रही है कि बचपन में जो यादें होती है वो हमारे मन मस्तिष्क पर ताजी बनी रहती है, खासकर वे यादें जिनसे हमें विशेष लगाव होता है। लेकिन जो यादें हमारे लिए विशेष नहीं होती है वे हम भूल जाते हैं, और दूसरे हमें कितना भी याद करने की कोशिश करें वे हमें याद नहीं आती है। तो इसी प्रकार इस संस्मरण के माध्यम से सुभद्रा कुमारी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में, उनके जीवनी के बारे में यहाँ पे महादेवी वर्मा जी ने कुछ बातें कही है जो बचपन से यहाँ पे हमें बताई गई है। तो आइए पाठ में देखते हैं। 7वीं कक्षा की छात्रा 5वीं कक्षा की छात्रा से प्रश्न करती है, क्या तुम कविता लिखती हो? दूसरी ने सिर हिलाकर अस्वीकृति दी, जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर रह गए थे। यानी कि एक तो हाँ भी नहीं का, ऐसे गर्दन हिलाई जिसमें हाँ भी नहीं था और ना भी नहीं था। प्रश्न करने वाली ने इस स्वीकृति अस्वीकृति की संधि से खींचकर कहा, तुम्हारी कक्षा की लड़कियां तो कहती है कि तुम गणित की कॉपी तक में कविता लिखती हो। यानी कि तुम्हारे क्लास में जो लड़कियां रहती है वो तुम्हारे बारे में बताती है कि तुम गणित की कॉपी में भी, नोटबुक में भी कविताएं लिखती हो। दिखाओ अपनी कॉपी। और उत्तर की प्रतीक्षा में समय नष्ट न करके वह कविता लिखने की अपराधिनी को हाथ पकड़कर खींचती हुई उसके कमरे में डेस्क तक ले गई। यानी कि वहाँ जहाँ पे किताबें रखती थी वहाँ पे उसके कमरे में लेके गई। नित्य व्यवहार में आने वाली गणित की कॉपी को छिपाना संभव नहीं था, अतः उसके साथ अंकों के बीच में
अनाधिकार सिकुड़कर बैठी तुकबंदियाँ अनायास पकड़ में आ गई। यानी कि जैसी वह गणित की नोटबुक उन्हें मिली, कॉपी मिली, तो वह खोलते ही उसमें इसकी कविताएं दिखाई देने लगी। तुकबंदियाँ यानी कि कविता की कड़ियाँ। इतना दंड ही पर्याप्त था, पर इससे संतुष्ट न होकर अपराध की अन्वेषिका ने हाथ में वह चित्र विचित्र कॉपी थामी तथा दूसरे में अभियुक्ता की उंगलियां कसकर पकड़ी और वह कमरे में जा जाकर इस अपराधिनी की सार्वजनिक घोषणा करने लगी। यानी कि वो दोनों हॉस्टल में रहते थे और वहाँ पे उस 5वीं कक्षा की छात्रा का हाथ पकड़कर और वो गणित की नोटबुक लेकर वह सारी कमरे में सारे विद्यार्थियों को दिखाने लगी। बच्चों, आपके साथी आपकी विशेषता अथवा योग्यता के बारे में सभी को बताते हैं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही awkward महसूस होता है कि जो बात हम छिपा रहे हैं और वही सबके सामने आ जाए तो हमें शर्म महसूस होती है। उसी तरह सुभद्रा जी ने भी महसूस किया था जब उनकी किताब कविता लिखने वाली बात को पकड़ा गया था। यहाँ पे 7वीं कक्षा में जो थी वह महादेवी वर्मा थी और 5वीं कक्षा की जो छात्रा थी वह सुभद्रा कुमारी चौहान थी। उस युग में कविता रचना अपराधों की सूची में था। कोई कविता लिखता है, यह सुनकर ही सुनने वाले की मुख की रेखाएं वक्र कुंचित हो जाती थी। यानी कि वह मुंह टेढ़ा कर लेती थी कि कैसी लड़की है, पढ़ाई करने की बजाय कविताएं लिखती है, ऐसी उनकी सोच थी। ऐसी स्थिति में गणित जैसे गंभीर महत्वपूर्ण विषय के लिए लिखना अक्षम्य अपराध था। इससे भी बढ़कर विषय का निराधार समझा जाता था। अतः उसके लिए न तो कोई सहानुभूति थी, न ही उसे क्षमा करने का प्रश्न उठता था। पाठ में आगे महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी के व्यक्तित्व के बारे में यानी कि उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी दी है। सुभद्रा कुमारी मझोले कद तथा उस समय की कृश देह यष्टि में ऐसा कुछ उग्र या रौद्र नहीं था। यानी कि वो छोटे कद की थी और बहुत ही पतली देह यष्टि से, शरीर से बहुत ही दुबली पतली थी, जिसकी हम वीर गीतों की कवियत्री में कल्पना करते हैं। कुछ गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भुकटिया, बड़ी और भाव स्नात आंखें, छोटी सुडौल नासिका, हंसी को जमा कर गड़े हुए ओठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते थे। उस वक्त उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का छंद था उसका पता तो तब मिलता था जब उनके निश्चित लक्ष्य के बीच में कोई बाधा उपस्थित होती थी। सुभद्रा जी का चित्र वर्णन करना एक आम बात नहीं है, बहुत ही असाधारण बात है। एक साधारण दिखने वाली व्यक्ति के अंदर असाधारण गुण होते हैं और यह हम उनकी समीक्षा उनके रूप रंग से, कद काठी से नहीं कर सकते। उसी तरह सुभद्रा कुमारी दिखने में बहुत ही साधारण थी, मगर बुद्धिमान और एक महान लेखिका थी। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, कहने वाली की हंसी निश्चय ही साधारण थी। माता की गोद में दूध पीता बालक जब अचानक हंस पड़ता है तब उसकी दूध से धुली हंसी में जैसे निश्चित तृप्ति और सरल विश्वास रहता है। बहुत कुछ वैसा ही भाव सुभद्रा जी की हंसी में मिलता था। वे संक्रामक भी कम नहीं थी, क्योंकि दूसरे भी उनके समान बात करने से अधिक हंसने को महत्व देते थे। यानी कि जो कुछ जीवन में करना है वो सब कुछ हंसते हंसते करना है, न कि छोटी छोटी बात पे रोना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए था, मुझे आपने नहीं दिया। ऐसी बातों से रो रो कर अपनी जिंदगी का सामना नहीं करना चाहिए, ताकि हर परिस्थिति का हमें हंसकर सामना करना चाहिए। और उनसे लोग जो मिलते थे वो भी उनसे उनकी इन बातों को महत्व देते थे। वे उनके बचपन की एक घटना सुनाती है, जिसमें कृष्ण और गोपियों की कथा सुनकर एक दिन बालिका सुभद्रा ने निश्चय किया कि वो गोपी बनकर ग्वालों के साथ कृष्ण को ढूंढने जाएंगी। बचपन में जब हमारी दादी नानी हमें बहुत सारे रामायण काल की, महाभारत काल की घटनाएं सुनाती, कहानियां सुनाती है, तो हम ध्यान देकर सुनते हैं। उसी तरह से कृष्ण की कहानियाँ सुभद्रा जी को सुनाई गई थी। तो वह उस कहानी के बारे में बताती है कि बचपन में कृष्ण और गोपियों की कथा सुनकर एक दिन बालिका
सुभद्रा ने भी निश्चय किया कि वह कृष्ण को ढूंढने जाएगी और वह भी लकुटी यानी कि लाठी छड़ी लेकर गायों और गौलों के साथ जंगल पहुंच गई। उसके पैरों में कांटे चुभ गए पर वह धुन की पक्की थी, यानी कि हम दर्द होने पर जाने दो हम पूरा कार्य छोड़कर वापस आते हैं, लेकिन वह धुन की पक्की थी। उनका उद्देश्य निश्चित था, मुझे यह कर कर ही आना है, ऐसे उनके विचार थे। रात होने पर भी जब वह घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने उन्हें खोजना आरंभ किया और वह अंधेरे करील वन में जाकर मिली। इस घटना से उनकी साहसी वृत्ति दिखाई देती है। अपने निश्चित लक्ष्य पथ पर अड़ग रहना और सब कुछ हंसते हंसते सहना सुभद्रा कुमारी का स्वाभाविक गुण था, यानी कि जो ठान लिया है उसको पूरा करके ही रहना, ऐसा उनका गुण था। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में जब वे 8वीं कक्षा की छात्रा थी तभी उनका विवाह हुआ और उन्होंने पति गृह के लिए प्रस्थान किया। पुराने ज़माने में बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। लगभग 8-10 उम्र में ही लड़कियों की शादी करके दिया जाता था। स्वतंत्रता के युद्ध के लिए सन्नद्ध सेनानी पति को वे विवाह से पहले ही जानती थी, यानी उन्हें मालूम था कि उनके पति के विचार कैसे हैं। वे अपने देश के लिए प्राण त्यागने बलिदान करने के लिए तैयार थे और इस विचार से वो अनजान नहीं थी। विवाह से पहले अपने पति को देख भी चुकी थी और उनके विचारों से परिचित भी थी। उनसे यह छिपा नहीं था कि नववधु के रूप में उनका जो प्राप्य है उसे देने का न पति को अवकाश है न लेने का उन्हें। उनकी गृहस्थी भी कारागार में ही बसाई जा सकती थी और उन्होंने बसाई भी। उन्होंने हंसते हंसते ही बताया था कि जेल जाते समय उन्हें इतनी मालाएं मिल जाती थी कि वे लेटकर पुष्पशय्या का सुख अनुभव करती थी। यानी कि जेल जाते समय एक स्वतंत्र सेनानी के पत्नी होने का जो दर्जा था उन्हें प्राप्त हुआ था और उनके सब लोग उनका स्वागत करते थे। तो वहाँ पुष्पमाला लेते लेते जाती थी और उसकी पुष्पशय्या बनाकर उसका आनंद भी लेती थी। एक बार भाई लक्ष्मण सिंह जी ने मुझसे सुभद्रा जी के स्नेह भरी शिकायत की। भाई लक्ष्मण सिंह सुभद्रा जी के पति थे और यह शिकायत किससे कर रहे हैं? महादेवी वर्मा जी से शिकायत कर रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान इन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। सुभद्रा जी ने अर्थभरी हंसी में उत्तर दिया। अब सुभद्रा जी ये दोनों की बातें सुन रही थी और उन्होंने अर्थभरी हंसी में उत्तर दिया, इन्होंने पहले ही दिन मुझसे कुछ मांगने का अधिकार मांग लिया था महादेवी। यह ऐसे होशियार है, मांगती तो वचन भंग का दोष मेरे सिर पड़ता, नहीं मांगा तो इनके अहंकार को ठेस लगती है। बच्चों, इस पाठ का आगे का भाग हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।